Next is example number 8. Example number 8 में they are saying show that the equation represents a right circular cone whose axis is the line 3x is equal to 2y is equal to z. Find the vertical angle. So we have to show that this is the equation of the cone whose axis is the line 3x is equal to 2y is equal to z. So एक तो आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन ऑफ द कोन दी हुई है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है. So since it is a homogeneous equation, that means vertex of this cone will be origin. क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये किया है that if the vertex of the cone is at origin, then the cone has homogeneous equation, and conversely if the equation of the cone is homogeneous, then the vertex of the cone is at the origin. So now the given equation of cone is this. The equation of the axis of the cone 3x is equal to 2y is equal to z. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हमेशा 1 होने चाहिए, इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया. सो 6 से डिवाइड करके x ओवर 2 इक्वल टू वाई ओवर 3 इज इक्वल टू z ओवर 6. सो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब हमने कोन बनाते हैं हम तो ये एक्सिस ऑफ द कोन होते हैं, तो ये हमेशा वर्टेक्स से पास करते हैं. तो यहाँ पे जो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 आते हैं वो वर्टेक्स ही देते हैं. तो यहाँ पे वो 0 0 0 ही है, x माइनस 0 y माइनस 0 और z माइनस 0. सो यहाँ से हमारा डबल कन्फर्मेशन मिल गई हमें दैट वर्टेक्स ऑफ द कोन इज एट द ओरिजिन. सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द एक्सिस आर 2 3 6 एंड हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/7 3/7 एंड 6/7. लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल एंड वर्टेक्स इज 0 0 0. अब इक्वेशन ऑफ द कोन इज गिवन बाय, इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द कोन लिखी है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जैसे करके आते हैं वही कर लो. लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, देन डायरेक्शन रेशोज ऑफ द जनरेटर विल बिकम x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0. सो सिंस अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू x 2/7x प्लस 3/7y प्लस 6/7 z. तो वो 7 नीचे आ जाएगा, साथ में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. सो ये इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये मल्टीप्लाई किया, देन एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, वाई स्क्वायर वाली जेड स्क्वायर वाली एंड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. अब हम इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे विद द गिवन इक्वेशन. सो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी गिवन इक्वेशन. सो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 माइनस 49 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 33, फिर वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स. सो इन चारों से हमें इज इक्वल टू 1/4 मिलता है. सो इसको इज इक्वल टू 1/4 करके यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी. कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/4, सो कॉस अल्फा इज 1/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो सिंस द सेमी वर्टिकल एंगल इज कमिंग टू बी 60 डिग्री, acute एंगल आ रहा है, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स अ कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री एंड देयरफॉर वर्टिकल एंगल विल बी 120 डिग्री. वर्टिकल एंगल क्या होता है, जब आप ऐसे कोन बनाते हो तो एंगल बिटवीन द 2 जनरेटर्स इज द वर्टिकल एंगल, इसीलिए एंगल विद द एक्सिस हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं. तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला पूरा एंगल 2 अल्फा हो जाएगा. ठीक है. सो सेमी वर्टिकल एंगल जो होता है, सेमी का मतलब आपको पता ही है हाफ है, तो वर्टिकल एंगल के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग द लाइन z इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2x अबाउट द x एक्सिस. सो देखो यहाँ पे दिस इज़ अवर x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस. अब इन्होंने जो लाइन ली है जो रोटेट करनी है वो ये है, तो क्योंकि इन्होंने z को 0 बोल दिया, इसका मतलब द लाइन लाइज इन द XY प्लेन, तो ये XY प्लेन है, एंड लाइन की इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू 2x. तो आपको पता है y इज इक्वल टू 2x ऐसे बनती है लाइन, y इज इक्वल टू 2x, एरो नहीं आना था. सो ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x. सो अब आप खुद देखो कि अगर इस लाइन को मैं अबाउट z एक्सिस ऐसे रोटेट करती हूँ, तो ये लाइन जब ऐसे अबाउट z एक्सिस रोटेट होगी तो ये आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा.
अब ये जो राइट सर्कुलर कोन बना है इसकी वर्टेक्स डेफिनेटली ओरिजिन है, एक्सिस एक्स एक्सिस है जिसकी डायरेक्शन को साइंस हमें पता है 1 0 0 होते हैं, और ये जो लाइन है y इज़ इक्वल टू 2x, सो y यानी कि 2x इज़ इक्वल टू y, यानी कि मैं अगर इसको z से 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू y बाई 2, तो z तो ओवर 0 ही है क्योंकि x z इज़ 0। सो यहाँ से एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखती हूँ, आपको कौन समझ आ गया? यहाँ पे आ रहा है x ओवर 1 y ओवर 2 इज़ इक्वल टू z ओवर 0, क्योंकि z जो है वो 0 है। कहाँ पे है? ये जो इक्वेशन में गिवन है। सो एक्सिस ऑफ द कोन इज़ x एक्सिस, so axis of the cone has direction cosines 1 0 0. So equation of the generators are z is 0 y is 2x. So इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि x और y के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। सो x ओवर 1 इज़ इक्वल टू y ओवर 2 मिल गया, साथ में क्योंकि z 0 है तो z ओवर 0 आ जाएगा। The generator passes through origin which is the vertex. So let P be any point on the cone, so the direction ratios of OP are x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। तो अब आपको क्योंकि इसमें सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा नहीं पता तो हमने क्या किया है, देखो नाउ एंगल बिटवीन OP एंड x एक्सिस ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द कोन एंड लाइन विद द डायरेक्शन रेशोज़। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, जब हमने ये कोन बनाया था इस कोन में हमने देखा था ये लाइन y इज़ इक्वल टू 2x जनरेटर के साथ ओरिजिन ये लाइन y इज़ इक्वल टू 2x एक्सिस के साथ ओरिजिन पे मिल रही है, दैट मीन्स वर्टेक्स ऑफ द कोन इज़ ओरिजिन। वर्टेक्स मिल गई क्योंकि एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन को साइंस मिल गई 1 0 0, और ये जो लाइन थी y इक्वल टू 2x इसके डायरेक्शन रेशोज़ भी हमें मिल गई 1 2 और 0। अब हम बोल रहे हैं लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, तो P पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया P x y z। तो अब ये देखो ये एंगल भी अल्फ़ा है और ये एंगल, क्योंकि ये भी जनरेटर है और ये भी जनरेटर है, ये जनरेटर है और ये भी जनरेटर है, तो ये वाली जनरेटर अल्फ़ा एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, तो ये वाली जनरेटर भी अल्फ़ा एंगल बना रही है एक्सिस के साथ। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उन्होंने लिखा है that angle between OP and axis of the cone is equal to angle between axis of the cone and the line with that direction ratios 1 to 0, that is y is equal to 2x. So यहाँ पे cos अल्फ़ा का फॉर्मूला लगेगा x y z और 1 0 0 के साथ, so x इंटू 1 प्लस y इंटू 0 प्लस z इंटू 0 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी हमें क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्शन को साइंस लिखा हुआ था। सो इसको सॉल्व करके ये आ गया, नाउ इज़ इक्वल टू इस लाइन और 1 0 0 के बीच में भी एंगल अल्फ़ा है, सो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 ओवर, अगेन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 0, सो दिस इज़ इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करोगे, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। So I hope example is clear to you. Now let us move to example number 10. तो आप देखोगे example number 10 भी आपका ऐसे ही है, so थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। Find the equation of right circular cone generated when the straight line 2y plus 3z is equal to 6, comma x is equal to 0 revolves about z axis. सो अब क्या है, मैंने इधर ले लिया z एक्सिस, इधर ले लिया y एक्सिस, और ये है मेरा x एक्सिस। सो अब आपका जो लाइन जो रोटेट कर रही है दैट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट z एक्सिस, इसका मतलब दिस इज़ द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ द कोन जिसकी डायरेक्शन को साइंस हमें पता है 0 0 1। नाउ दिस लाइन 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, साथ में क्योंकि उसने x इज इक्वल टू 0 लिख दिया, दैट मीन्स द लाइन लाइज इन द वाई जेड प्लेन, तो ये वाई जेड प्लेन है हमारा। नाउ 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ
सो y/3 प्लस z/2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, विच गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. सो y पे 3 और z पे 2, ये इंटरसेप्ट मिल जाते हैं ना. तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, 0 0 2, और ये पॉइंट क्या बन गया, 0 3 0. सो ये वाली लाइन, नाउ दिस लाइन इज रिवॉल्विंग अबाउट z एक्सिस. तो अब ये देखो, ये वाली लाइन जब इसके अबाउट रिवॉल्व हो रही है, सो एक्चुअली में आपका जो कोन है वो कैसे बनेगा, ऐसे. ठीक है ना. इस लाइन को जब आप इसके अबाउट रिवॉल्व करोगे तो आपका ये ग्रीन कलर का जो कोन है वो कोन बनेगा. मैं आपको दोबारा बना के दिखा रही हूँ. अब हमारा जो कोन बन रहा है वो ये ऐसे कोन बन रहा है सच दैट z एक्सिस उसके एक्सिस बन रहे थे. सो ये तो हमें पता लग गया 0 0 1, और ये जो लाइन है z एक्सिस पे जो मीट कर रही थी, इसको जब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म पे लिखा था तो z/2 आया था. तो ये जो पॉइंट जहाँ पे जनरेटर और एक्सिस मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट आया 0 0 2. इसका मतलब अब वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 0 0 2. फर्दर इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या आ जाएंगे अब आपके पास. ये देखो, ये लाइन है ना, 2y प्लस 3z इक्वल टू 6. इसको मैं लिख सकती हूँ 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3z, क्योंकि y और z के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए. तो मैं इसको -3 से डिवाइड करूँगी. तो जब मैं इसको -6 से डिवाइड करूँगी इस पूरी लाइन को, क्योंकि इधर y का कोफिशिएंट भी 2 है. सो जब मैं इसको -6 से डिवाइड करूँगी, मेरे पास आएगा y/-3 इज़ इक्वल टू, ये यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो z-2 ओवर 2, -6 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये बन जाएगा. एंड फर्दर आपको पता है इसको आप क्या लिखोगे, इज़ इक्वल टू x/0. सो यहाँ से भी देखो, ये जो जनरेटर है ये x-0, y-0 और z-2. सो यहाँ से भी ये कंफर्म हो गया कि जनरेटर इज़ पासिंग थ्रू 0 0 2. सो वर्टेक्स 0 0 2 आएगी. और डायरेक्शन रेशोज़ नीचे क्या आ रहे हैं, 0 -3 2, यानी कि इस जनरेटर के डायरेक्शन रेशोज़ मुझे मिल गए 0 -3 और 2. सो आई होप इतना आपको क्लियर होना चाहिए. अब देखो आपको क्या क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गई, एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस मिल गए, और किसी एक जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज़ मिल गई. अब अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा. तो हमने ले लिया लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन द कोन. सो वही सेम कॉन्सेप्ट कि ये वाली लाइन इसके साथ एंगल बना रही है, तो cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 × 0 -3 × 0 प्लस 2 × 1. सो 2 ओवर 9 प्लस 4 करेंगे तो √13 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ से इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ आएंगे x-0, y-0, z-2. सो इसको जब आप 0 0 1 से करोगे, सो x² प्लस y² प्लस z-2 की होल स्क्वायर ओवर सॉरी मैंने गलत कर दिया, सॉरी, प्रोडक्ट लेना था. सो यहाँ पे आएगा x × 0 प्लस y × 0 प्लस z-2 × 1 ओवर x² प्लस y² प्लस z-2 की होल स्क्वायर. ये लिखने में मुश्किल होती है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो आप. सो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायरिंग करोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन. सो इन्होंने कैसे किया, लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द जनरेटर 2y + 3z इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से 2b + 3c इक्वल टू 6, az इक्वल टू 0. सो ये a/b/c इज इक्वल टू 0/3/-2. मुझे नहीं पता इन्होंने ये कैसे निकाला है, मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे निकाला था. मैं इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी दी हुई थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आई हूँ. सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द जनरेटर 0 3 -2 मिल गए हैं. ना इक्वेशन ऑफ z एक्सिस
इज़ x0 y0। हाँ, ये भी हमें पता है, जेड एक्सिस की इक्वेशन x0 y0 होती है। तो एक्सिस और जनरेटर कब मिलेंगे, अगर x0 y0 में इसमें पुट कर दूँगी। तो x इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 0, तो जब आप इसमें y को 0 करोगे तो z हमें 2 मिल जाएगा, जिससे कि मुझे वर्टेक्स मिल गई 0 0 2। नाउ लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द कोन सो दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP आर x, y, z minus 2. Now angle between AP and axis is equal to angle between axis and the line with direction cosines 0, -3, 0, 3 and -2. So ये वही cos अल्फ़ा का फॉर्मूला एक बार इसके साथ और 0 0 1 के साथ लगाया और एक बार इसके साथ और 0 0 1 के साथ लगाया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। Next is find the equations of the right circular cone which contains the 3 coordinate axes as generators. So now we have to find equation of a right circular cone जिसमें 3 axes are the generators, यानी कि अब देखो हमारा x एक्सिस भी जनरेटर है, y एक्सिस भी जनरेटर है और z एक्सिस भी जनरेटर है। तो जो एक्सिस होगा, पहली बात तो जो एक्सिस होगा वो तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। दैट मीन्स अगेन द एक्सिस इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। सो द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली किया है, आपकी मर्जी है डायरेक्टली करना है कि नहीं। वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन। सो नाउ इक्वेशन 1 ऑफ द कोन इज होमोजीनियस एंड देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस 1 0 0 सेटिस्फाइज द जनरेटर। ओके, इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया, इनके वाला मेथड भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम अभी तक जो मेथड करते आए हैं अगर हम उससे करते हैं तो आपके पास देखो क्या बनेगा कि आप बोलोगे कि सिंस एक्सिस ऑफ द कोन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये 1 1 1 आपको डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस मिल जाएगी। नाउ इफ़ कॉस अल्फा इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल, तो एक्स एक्सिस और इसके बीच में सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा है, इसकी डायरेक्शन को साइंस 1 0 0 होती हैं और ये जनरेटर है। सो 1 × 1 + 1 × 0 + 1 × 0 ओवर √3। ठीक है, कॉस अल्फ़ा आपको मिल गया 1 ओवर √3। अब आप बोलोगे लेट P X Y Z बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, तो अब जनरेटर की डायरेक्शन रेशोज़ मिल गई X Y Z। सो अगेन x × 1 + y × 1 + z × 1 ओवर √x² + y² + z² इंटू √3 इज़ इक्वल टू 1/√3। सो इसको स्क्वायरिंग करके ये 1/√3 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा जो इनका आ रहा है। अब अगर आप इनका देखना चाहते हो कि इन्होंने कैसे किया, सो ये लेके चल रहे हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज गिवन बाय दिस। ठीक है, वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन। नाउ क्योंकि इस कोन की जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, तो हमने ये रिजल्ट किया था कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ द जनरेटर ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, आर्टिकल 4 किया था हमने। मैं रिपीट कर रही हूँ आर्टिकल 4 कि डायरेक्शन को साइंस ऑफ जनरेटर ऑफ अ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोन। तो यहाँ पे क्योंकि ये होमोजीनियस कोन है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो 1 0 0 जो कि जनरेटर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को साइंस है वो इक्वेशन ऑफ द कोन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब आप इसमें 1 0 0 को सेटिस्फाई कराओगे तो आपको cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू L² मिल गया। सिमिलरली cos² अल्फ़ा इक्वल टू m² एंड cos² अल्फ़ा इक्वल टू n²। सो दैट मीन्स LMN इज इक्वल टू ±√k वेयर cos² अल्फ़ा इज इक्वल टू k। सो ये LMN की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की इन्होंने। सो सब्सटीट्यूट करके ये मिल गया एंड साथ में cos² अल्फ़ा भी सब्सटीट्यूट किया। सो फाइनली दिस इज़ द आंसर which is the required equation of the cone। ठीक है, सो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3C आपने करनी है एंड नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।